मित्रों, चाहे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों से कभी मदद की भीख मत मांगना। मित्रों, आज का हमारा यह प्रसंग ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। आज की यह कहानी एक कौवा की कहानी है। मित्रों, आइए जानते हैं पूज्य आचार्य जी के मुख से। भूखे मर जाना पर इन 4 लोगों पर कभी मदद मत मांगना, एक कौवा की ज्ञानवर्धन बातें। जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में जो हम आपको कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी एक कौवा की है, जिसकी कहानी में एक कौवा ने ऐसी ज्ञानवर्धक 4 बातें बताई हैं, जो उसका हुआ कि ये ज्ञानवर्धक बातें आपको वो सीख देकर जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कहानी कहने का मतलब है कि बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक है। वो कौन सी 4 बातें हैं जो कौवा ने बताई? क्योंकि मित्रों, किसी ने कमाल की बात कही है कि चाहे भूखे मर जाना पर इन 4 लोगों पर कभी मदद की भीख मांगना। तो मित्रों, वो कौन से 4 लोग हैं जो कौवा ने बताए हैं कि भूखे मर जाना पर इनसे कभी मदद की भीख मांगना? आइए जानते हैं। इस कहानी के माध्यम से बस आपसे निवेदन है कि हमारी कहानी को पूरा सुने और इसी तरीके से वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन करके आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए मित्र, अधिक विलंब ना करते हुए और सीधे कहानी पर पहुंचते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि किसी जंगल में एक बार तबाही आ गया। तब आई कैसे आ गई थी? उस जंगल में बारिश के सीजन में भी अपनी पूरी साल बारिश नहीं हुई, एक बूंद पानी भी नहीं बरसा, सूखा पड़ चुका था। इसलिए जंगल के रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं रही थी। सब भूखे मर रहे थे। जानवर, पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़कर के दूसरे जंगल की ओर जाने लगे थे, दूसरे राज्य की ओर जाने थे। दोस्तों, उसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। वो कौवा का जोड़ा एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। कौवा की जो मादा थी कौड़ी, वो बहुत ही भूखी थी, क्योंकि 3 दिन हो गए थे उन्हें कौवा और कॉफी के लिए कुछ खाने को नहीं मिला। कॉफी बैठी बैठी डाली पर इधर उधर निहार रही है, कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तब तक क्या होता है कि उसी वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी एक मांस का टुकड़ा दबा करके आ जाती है। ने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और को भी जो थी लोमड़ी से कहने लगी, लोमड़ी बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, आप जो है इसमें से थोड़ा मांस का टुकड़ा हमको भी दे दो, जो हमारी भूख शांत हो जाएगा, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। दोस्तों ने देखा बॉबी की तरफ भी अपने पति कौवा के साथ में बैठी है, तो लोमड़ी तो चालाक थी, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लोमड़ी चालाक होती है। लोमड़ी ने विचार किया, इस मांस का टुकड़े से तो हमारा पूरी तरह से पेट भी नहीं भरेगा और यह अच्छा मौका है, इसको अपने पास बुलाते हैं और जैसे ही ये को भी पास में आएगी इसको मारेंगे और खा जाएंगे, हमारा पेट भर जाएगा। दोस्तों, फिर 9 महीने से कहा था कि घबराइए नहीं, तुम नीचे आ जाओ और तुम्हें अपने पास में बैठा करके बड़े प्यार से तुम्हें इस मांस के टुकड़े को खिलाएं। दोस्तों को भी तैयार हो जाती है और जब जाने को होती है लोमड़ी के पास तभी रोक लेता है। कौवा कहता है कि आप पागल हो गई हो तुम, अरे ये हमारी तुम्हारी दुश्मन है, यही कारण है अगर तुम नीचे गई ये मांस का टुकड़ा को छोड़ देगी और तुम्हें मार कर के खा जाएगा। को भी कहती है, नहीं मारा मैं जाऊंगी जरूर, ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा, समझ आता है तो मेरी बात को समझो, इसके पास ना जाओ, नहीं तो यह तुम्हें मार के खा जाएगा। कॉमेडी फिर भी कौवा की बात को नहीं समझती है, तो कौवा कहता है कि ऐसे तुम नहीं समझोगे, हम तुम्हें एक दास्तां सुनाते तब तुम समझोगी, जो ध्यान से मेरी पहले एक बात को सुनो, उसके बाद में जान। दोस्तों को भी बैठ जाती है और लोमड़ी के पास में नहीं जाती है और कौवा की बातें सुनने लगी। कौवा कहने लगा और समझने लगा, सुनो फौर भी कुछ समय पहले की बात है, इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था।
और इसी बरगद के एक खो में एक तोता और तोती रहते थे, यानी तोता तोती का जोड़ा रहता था और दूसरी को मैं उसी बरगद के एक जो था सर रहता था। इधर तो थी जो अंडा दिया करती थी, उस अंडों को मैं सर्फ खा जाया करता था। जब भी तोती भोजन की तलाश में जाती थी और अंडे अकेले रह जाते थे तो सिर्फ निकलता था और आराम से अंडों को खा जाया करता था। कभी कभी तो बच्चे भी बन जाते थे तो सर अब बच्चों को भी खा जाया करता था। यह देख करके तो थी बहुत परेशान होती थी। तोती के साथ में ऐसा कई बार हुआ तो थी बहुत दुखी हुई और बैठी बैठी रो रही थी। तोता भी बैठा बैठा रो रहा था। तब तक क्या देखा कि उसी बरगद के एक डाल पर जलकुआं आकर के बैठ जाता है और जलकुआं ने जैसे ही देखा कि तोती रो रही है तो जलकुआं ने पूछा तोती से इसे कि क्या हुआ। तोती तुम बैठी बैठी रो रही तो तीन ए सारी दास्तां अपने सुना डाली और कहा कि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। मैं जितनी बार अंडे देती हूँ, जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, इसी दूसरी को में 100 रहता है और वह तरफ निकलता है। जब हम लोग कहीं भोजन की तलाश में निकल जाते हैं तो वो निकल करके हमारे अंडों को, हमारे बच्चों को खा जाता है। हम इस बात से बहुत परेशान हैं। हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम उससे अपना बदला भी नहीं ले सकते, हम उसे लड़ भी नहीं सकते। वो बहुत खतरनाक है, बहुत ही दुष्ट है। कौड़ी की ऐसी दुख भरी दास्तां सुनकर के उस जल को तरस आ जाता है और कहता है तुम्हें नहीं मालूम, अब हमारे साथ चलिए। पास में एक तालाब है, उससे मछली पकड़ करके लाई गई। धोती कहती है मैं आपकी बात को समझ ही नहीं। तब मैं जल का हुआ समझाता है, जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु पहलवान हो, बड़ा हो और उससे जाकर के लड़ना सको तो उसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए। पोती ने कहा वो कैसे कब्जा हुआ समझाता है। पास वाले तालाब से मछलियां पकड़ करके लाएंगे और थोड़ी दूर पर एक नेवला का बिल है और नेवला के बिल के दरबारे पे डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर मछली को डालते हुए चले आएंगे और आकर के सराफ केओ के दरवाजे पर लास्ट मछली छोड़ देंगे और जैसे ही निकलेगा मछलियों को खाते हुए यही तक आ जाएगा और वो देखेगा और सर्फ को मार देगा, तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। दोस्तों तो 3 एंजल हुआ कि ऐसी बातें सुनी तो उसे भरोसा हो गया। तोता को साथ लेकर के जलकुआं के साथ जाती है और तालाब से मछलियों को पकड़ती है। सबसे पहले मछली नेवला के बिल के दरवाजे पर रखी थी, उसके बाद में फिर गई, फिर आए और थोड़ी दूर पर एक मछली और रखी। करम्बाई क्रम रखते हुए वो सर्राफ के खोखे दरवाजे पर आ जाते हैं और एक मछली दरवाजे पर रख देते हैं और ऊपर बैठ जाते हैं। अब जल का हुआ कहने लगा उस तोती से, अब इंतजार करो, थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करो, अब देखिए कि क्या नजारा होता है। दोस्तों इधर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद में जब हमला उस बिल से बाहर निकलता है और उसने दरवाजे पर जब मछली पड़ी हुई देखी थी तो भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा प्रभु आज तो आप बहुत ही मेहरबान हैं। जो भोजन स्वयं चल करके हमारे घर पे ही आ गया, मछली कोने वाला खाता है, उसके बाद में वो नेवला और आगे बढ़ता है तो उसे मछली एक और मिलती है, फिर वो खाता है, फिर आगे बढ़ता है, यानी करम्बाई क्रम मछली उसे मिलती चली गई। वो खाता चला गया और खाते खाते वही आ गया जहाँ वो सर आप रहता। उसके दरवाजे पर एक मछली पड़ी थी, लेबल आने वो मछली खाई। फिरने वाला ने विचार किया इसका कारण क्या है कि मछली करम्बाई क्रम हमको मिलती रही और हम खाते रहें और यहाँ तक आ गए। लगता है ये किसी का घर है, पता नहीं किसी ने हमारे साथ तो कोई चाल तो नहीं की, चलो इंतजार करते हैं। दोस्तों उससे के खो के दरवाजे पर बैठकर के इंतजार करने लगता है। सोचता है अगर कोई होगा तो इससे जरूर थोड़ी देर में निकलेगा। दोस्त इधर कुछ समय के बाद में जब सिर्फ निकलता है और उसको देखता है तो समझ जाता है कि हमें लगता है इसकी चाल, और ये तो आप जानते ही हैं कि सर अप और नेवला की कट्टर दुश्मनी होती है। दोस्तों ने बोला सर आपसे युद्ध करने लगता है, लड़ने लगता है। अंत में ने बोला जीत जाता है और को मार देता है। ये देख करके वो तोती बहुत प्रसन्न होती है और तोती उसी वृक्ष की डाली से आवाज लगाती हैं, तो था भैया मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं
बहुत परेशान थी, आज आपने हमारे दुश्मन को मार दिया। आपका मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ तो थी, बहुत प्रसन्न थी। इधर ने देखा तो थी के ऊपर की जोड़ा बैठा हुआ है तो नेवला समझ गया, अच्छा इसका मतलब ये जाल तुम्हारा ही बनाया हुआ तो थी। सारी दास्तां सुनाती है। उसके बाद में वो कहता है कि तोती क्या ऊपर सही धन्यवाद देती रहूंगी या नीचे आकर के धन्यवाद दूंगी। दोस्तों के पास में पहुंचती है और पास में जाकर के बैठ जाती है, लेकिन नेवला उस पर भी पार कर देता है, उसे मार देता है और तोती को भी मार के खा जाए। ऑटो था, उधर सोच रहा है कि एक दुश्मन से हट नहीं पाएगी, एक दुश्मन से जीत नहीं पाए तब तक दूसरे दुश्मन के चंगुल में चले। दोस्तों वही बात समझाता हुआ कौआ को भी से कहता कि एक दुश्मन से दो लोग बचे लेकिन दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए और वो तोती मर जाती है क्योंकि उसने भरोसा कर लिया, भूल गई थी दुश्मन है ये हमको छोड़ेगा नहीं, इसलिए इसको भी तुम ना जाओ, ये हमारी तुम्हारी दुश्मन है, ये जरूर तुमको मार देंगे। और भूलकर इसी तरीके से इन 4 लोगों पर कभी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए। कॉर्बिन ने पूछा चाचा क्योंकि कौड़ी को और इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। कुआं की बात को सुनकर करके कहने लगी वो कौन से 4 लोग हैं जिन पर कभी भी इंसान को मदद नहीं मांगना चाहिए। तो कौआ समझता है पहला वो आपका दुश्मन, अगर दुश्मन से आप मदद की भीख मांगने के लिए चाहेंगे तो वह दुश्मन मदद नहीं करेगा, आप पर करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको मार भी देगा, इसलिए दुश्मन से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए। दूसरा है अभिमानी मंडी, अभिमानी व्यक्ति के पास भी कभी भी मदद की भीख मांगने मत जाना चाहिए, मर जाना, क्योंकि अब मानी के पास अगर गए तो वो तुम्हारा अभिमान में आकर के घमंड में आकर के तुम्हारा अपमान कर देगा कुछ भी नहीं। तीसरा है कपटी के पास मदद मांगने मत जा, क्योंकि कपटी जो होते हैं वो कपट भरे ही शब्द कहते हैं और कपट जरूर करते हैं, मदद तो नहीं करेंगे लेकिन वो अपने कपट से तुम्हें कहीं ना कहीं फंसा लेंगे, तुमसे फायदा ले लेंगे और तुमको छोड़ देंगे, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कपटी भी इंसान से कभी मदद मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। चौथा है नशेबाज व्यक्ति, नशेबाज आदमी के पास भी कभी भी मदद की भीख मत मांगना। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में खड़े हैं, आपको कोई बाहर नहीं मिल रहा है और कहीं से एक बाइक वाला नशे में आ गया और उसके लिए अपने हाथ दिया, उसने रोक दिया और उसकी बाइक पर बैठ गई क्योंकि वो तो नशे में है। आप तो जानते हैं कि नशे में व्यक्ति बहन कैसे चलाएगा, कहीं ना कहीं जाकर के तो ठोक देगा या कहीं गड्ढे में डाल देगा, खुद मरेगा और तुमको भी मार देगा। तो इसलिए नशेबाज आदमी से भी कभी भी मदद की भीख मत मांगना चाहिए। रास्ते में मर जाना चाहिए, भूखे हो तो मर जाना, लेकिन ऐसे 4 लोगों पर कभी भी मदद की भीख मांगना, एक दुश्मन, दूसरा, तीसरा कपटी और चौथा नसीब। आज दोस्तों कुआं की इस तरीका से बातें सुन कर के वो मेरी समझ जाती है कि हमारा पति का हुआ सच कह रहा है, वो नहीं जाती है। तो दोस्तों यह कहानी हमको यही सीख देती है कि भूखे मर जाना, लेकिन इन्हीं 4 लोगों पर कभी भी मदद की भीख मांगने मत जाना जाता है, क्योंकि इन 4 लोगों पर कपटी दुश्मन अभिमानी बाद ऐसे लोगों पर मदद की भीख मांगने के लिए गए तो आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, आपका नुकसान हो जाएगा, आपका अपमान हो जाएगा, आपकी जिंदगी भी जा सकती है। दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।